कॉन्ट्रैक्टर की कुछ प्रॉब्लम थी। हम डीसी साहब के पास जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे ये तय हुआ कि हमको केशव दत्त शर्मा जो हमारे डीडीसी चेयरमैन हैं उनके साथ बात करनी चाहिए। तो आज हम उनके साथ मिले भी हैं। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि माइनिंग का इशू था। माइनिंग जो जून जुलाई के बाद सांबा में खुली नहीं है। पता नहीं, कोई बोलते हैं कोई इन्वायरमेंट क्लियरेंस है, लेकिन हमारे पे प्रेशर इतना है कि काम कंप्लीट करो। कुछ हेड ऐसे हैं जो 31 दिसंबर को हमारे लैप्स हो जाएंगे फंड्स, लेकिन हमको मटेरियल ही नहीं मिला। अगर जहां नहीं मिल रहा तो हम काम कहां से करेंगे? इस बात के लिए हमने केशव दत्त शर्मा जी से बड़ा ब्रीफली 1 घंटा हमारी उनके साथ डिस्कशन हुई है। उन्होंने डी साहब बात भी की है ना। तो उन्होंने बोला कि मुझे कल तक का टाइम दो, मैं कुछ बात करता हूं, क्या निकलता है इसके अंदर से कल शाम को आप हमें वो बताएंगे। अगर कुछ नई बात बनती है तो परसों हम डीसी साहब के पास जाएंगे। अपना जो माइनिंग का इशू है, कुछ पेमेंट्स के इशू हैं, जहां कुछ और भी कॉन्ट्रैक्टर के मसले मसाइल हैं, वो हम परसों डीसी साहब के साथ बैठ के डिस्कस करेंगे। इन्होंने सांबा में 2 डिवीजन बना दिए, एक सांबा और एक विजयपुर। आप यकीन मानिए 5 महीने यहाँ पे अकाउंटेंट ही नहीं आया, और उसकी वजह से 5 महीने पेमेंट नहीं हुई, अभी तक भी नहीं हुई पेमेंट है। अगर इनको डिवीजन बनाने थे तो पहले वो जो मुलाजिम हैं उनकी जो खाली कुर्सी हैं उनको भरते, है ना। अगर नहीं है मुलाजिम तो भाई नहीं भर्ती करो। डिवीजन भी बनाने हैं, मुलाजिम नहीं लगाने हैं, काम भी करवाने हैं, तो फिर ऐसे तो नहीं चलेगा ना। 5 महीने अकाउंटेंट साहब नहीं आए हमारे, अभी आए हैं, लेकिन ठेकेदारों की पेमेंट नहीं हो रही। वो 2 दिन के लिए आए हैं, है ना। वो आते हैं जाते हैं, उनका भी कोई पता नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि सांबा डिवीजन में बुरी हालत है। एक तो यहाँ पे अकाउंटेंट नहीं है। अकाउंटेंट नहीं होने की वजह से अब हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है, तो हमारे बिल सारे पेंडिंग पड़े हुए हैं। मैं अपना खुद का बिल लेके कठुआ जाके उनसे साइन करवाने के लिए गया था, एक सरकारी मुलाजिम लेके। एक अकाउंटेंट 3 डिवीजन चला रहा है, सांबा का, कठुआ का, विजयपुर का, हीरानगर का, एक ही मुलाजिम है इनके पास। तो बताइए कि जब एक मुलाजिम 3 जगह बैठेगा तो 50 बिल होते हैं एक ठेकेदार के। यहाँ सांबा शहर के हजारों बिल होंगे, वो कैसे टाइमली क्लियर होंगे? पैसे बाद में आएंगे, लैप्स हो, अभी तक हमें पैसे नहीं मिले। ट्रेजरी में पिछले 2 महीने से बिल पड़े हुए, आज तक कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट नहीं आ रही। 5 मिनट काम बस। सबसे पहला मुद्दा था माइनिंग का, दूसरा मुद्दा है डिलेड पेमेंट का, जिसकी वजह से हमें ये हर्जाना पड़ता है कि हमने बैंक से लोन लिया हुआ है, घर बार गिरवी रख के बैंक लोन देता है, ऐसे बैंक लोन नहीं देता। हमारा घर गिरवी में है, हमें टाइमली पेमेंट नहीं मिलती, और जो मिलती है उसका मुआवजा या उसका बेनिफिट बैंक ले जाता है, हम खाली के खाली बैठे हैं। हमारी दरखास्त ये है महकमे के साथ कि हमें टाइमली पेमेंट दी जाए, और जो हमारी माइनिंग बंद है, जो सांबा के मेन ब्लॉक हैं, उनको खोला जाए ताकि हमें मटेरियल मिले और हम टाइमली काम कंप्लीट कर सकें। जो हमारे लिए माइनिंग इस टाइम बंद पड़ी हुई है, हमें प्रेशर है काम करने के लिए, लेकिन हम काम करेंगे कैसे? माइनिंग होगी, हमें मटेरियल मिलेगा तो हम काम करेंगे। ये डिपार्टमेंट कहता है काम को जल्दी जल्दी खत्म करो, हम काम कैसे करेंगे? अभी माइनिंग देखो आप, धड़ल्ले से माइनिंग हो रही है, धड़ल्ले से क्रशर चल रहे हैं, क्रशर के पास मटेरियल पड़ा हुआ है, लेकिन हमारे पास ए फार्म नहीं है। अगर हमारे पास ए फार्म नहीं होगा, हमें पुलिस रोक लेगी, हमें माइनिंग वाले रास्ते में गाड़ी हमारी रोक लेते हैं, हमें 40-50 हज़ार रुपये जुर्माना करते हैं। लेकिन पता ये चले गवर्नमेंट के लिए, ना तो गवर्नमेंट के पास कुछ आ रहा है, माइनिंग धड़ल्ले से हो रही है, क्रशर रात को चलते हैं, 150 गाड़ी रात को निकलती है। कहाँ से निकलती है? अगर ये बड़े ठेकेदार हैं, अगर ये रिंग रोड लगा है, एम्स का काम लगा है, जहाँ जो भी चल रहा है, एक्सप्रेस वे चल रहा है, इनके पास मटेरियल कहाँ से आ रहा है? हम छोटे ठेकेदार हैं, हमको दबकाने के लिए हमें दबाया जा रहा है, कहीं भी हो रहा है हमें दबाया जा रहा है। हम प्रशासन से यही कहेंगे कि हमारा जो है माइनिंग जो है जल्दी से जल्दी ओपन की जाए, और हमें मटेरियल जो प्रोवाइड होगा तो हम काम करेंगे। दूसरा नंबर प्रॉब्लम आ रही है पेमेंट की। आज 5 महीने हो गए बिल गए हुए ट्रेजरी में, अभी तक इनके पास पेमेंट नहीं है। गवर्नमेंट हमें पैसा नहीं दे रही है। एक तो ये कहते हैं हम टेंडर वही लगाते हैं जिनके जो पैसा होगा, लेकिन डिमांडेड ऑफ फंड्स जो लिखे होते हैं ऊपर से टेंडर लगाए जा रहे हैं। काम कैसे करेगा ठेकेदार? कहाँ से करेगा? एक तो पेमेंट फंसी हुई है ठेकेदार के पास, दूसरा माइनिंग नहीं है, माइनिंग नहीं हो रही। मैं आए दिन देखता हूं कि कहीं ना कहीं कोई रिपोर्ट डीएमओ की तरफ से या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लगी होती है कि आज इतने ट्रैक्टर पकड़े गए, आज इतने टिप्पर पकड़े गए। इतनी बड़ी कंपनियां यहाँ पे काम कर रही हैं, उनका आज तक हमने कभी नहीं देखा। पिछले 4 महीने से माइनिंग बंद है, उनके पास माइनिंग कहां से आ रही है? आखिर पता चले कि माइनिंग हो कहां से रही है। चोर बाजारी चल रही है, या कोई पंजाब से माइनिंग यहाँ पे लेकर आ रहा है, या श्रीनगर से माइनिंग यहाँ पे आ रही है, उनके काम कैसे चल रहे हैं?
कहीं ना कहीं हमारी ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, ये चाहती है कि लोग चोर बाजारी शुरू करें, जैसे ये बाहर के कॉन्ट्रैक्टरों ने यहाँ पर आकर की है, बाहर की कंपनियां यहाँ पर आकर कर रही हैं। पता नहीं कितना कितना पैसा ये जो है अफसरों को खिला रही हैं कि इनका आज तक एक टिप्पर भी हमने कभी नहीं देखा कि कोई पकड़ा गया। कहीं ना कहीं हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं यहाँ पे इनको हरास किया जा रहा है, इनके साथ जोर जबरदस्ती की जा रही है। अल्टीमेटम दे दिया गया है, 2-3 दिन के अंदर अगर इनका मसला हल नहीं होता तो आने वाले दिनों में इनकी तरफ से काम बंद किए जाएंगे। हर एक इंसान जो है इनके फेवर में जम्मू कश्मीर की प्रगति के लिए यहाँ पे धरने प्रदर्शन में आने को तैयार हो रहा है। आज सांबा वाले आए हैं, जम्मू वाले हुए थे, कल कठुआ वाले होंगे, सब लोग तैयार हुए हैं। 370 के फायदे धीरे धीरे हमें दिखने लगे हैं कि बाहर के लोग यहाँ पे आकर लूटपाट कर रहे हैं और हमारे लोगों को यहाँ पे प्रतिबंधित किया जा रहा है। ऐसा कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जल्द से जल्द एलजी साहब से रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर संज्ञान लिया जाए, इन लोगों की जो समस्याएं हैं उसको खत्म किया जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में एक बड़ा प्रदर्शन जो है हमारी विकास को लेकर, हमारे इन कॉन्ट्रैक्टर्स को लेकर, माइनिंग डिपार्टमेंट को लेकर यहाँ पे शुरू होगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की होगी।